इधर तू कर कर एक काम तुझे दिया वो भी तू जिम्मेदारी से नहीं करता। अरे डांस की अनाउंसमेंट कौन करेगा? सॉरी चाचू, मैं अभी कर देता हूँ। सॉरी कर दो। अटेंशन एवरीबॉडी, क्या आप सब लोग ये पार्टी एंजॉय कर रहे हो? यस। अब और मजा आने वाला है। आप सब लोगों ने बहुत सारी बैचलर पार्टीज अटेंड करूंगी, राइट? लेकिन ये वाली पार्टी, आज की पार्टी बहुत स्पेशल है, बहुत ही सुपर्ब है। पूछो कैसे? अरे बता रहा हूँ। इस पार्टी में होने वाली ब्राइड और ग्रूम के साथ साथ उनके मॉम और डैड भी शामिल है। Isn't that sweet? So, इस शानदार पार्टी के खत्म होने से पहले मैं ऋषभ भैया आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डांस फ्लोर पे आएं, अपने डांस के जलवे के साथ इस पार्टी को और शानदार बनाएं। कम ऑन ऋषभ भैया, कम ऑन गाइस, गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अरे ऋषभ भैया आओ यार, इधर आओ। गाइस एक प्रॉब्लम है। ये तो कपल डांस है, तो नहीं, आप नहीं शर्लिन भाभी, आप नहीं। क्या ये बैचलर पार्टी है ना, और यहाँ पे थोड़े रूल्स हैं तो फॉलो कर लेते हैं। इस पार्टी का रूल ये है कि होने वाली ब्राइड अपने ग्रूम के साथ डांस नहीं कर सकती है, पर किसी को तो ऋषभ भैया के साथ डांस करना पड़ेगा ना। कौन करेगा हमारे प्यारे से ऋषभ भैया के साथ डांस? प्रीता डांस करेगी ऋषभ के साथ। तालियां। कम ऑन प्रीता। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। प्रीता, मेरे होने वाले पति को छोड़ो, जाके अपने होने वाले पति के साथ डांस करो। वैसे भी आई थिंक रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। जब इतने सारे रूल्स टूट गए तो ये भी तोड़ देते हैं। मैं ऋषभ जी के साथ डांस करना चाहती हूँ। करीना आंटी, कहना है? Of course, Sharlin. Go ahead. वो क्या है ना, प्रीता जो ऋषभ जी के साथ डांस कर रही थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऋषभ जी के साथ तो कोई बेस्ट डांसर होना चाहिए, उनकी बेस्ट पार्टनर। That was rude to be Mrs. Luthra. अगर आप अपने होने वाले पति के लिए पॉजेसिव है या उनके साथ डांस करना चाहती तो बोल देती, काफी था। बट यू नो व्हाट, थैंक यू वेरी मच मेरी होने वाली पत्नी को अपने होने वाले पति से फ्री करवाने के लिए। I mean, मुझे मौका मिल गया इनके साथ डांस करने का। वैसे मेरी होने वाली पत्नी बहुत अच्छी डांसर है, और ये तो वही जानता जो इनको उस नजर से पहचानता है। तो अब मेरी होने वाली पत्नी डांस करेंगी मेरे साथ, और आप
देखती रह जाएंगी। प्रीता जी, मैं आए? थैंक यू। पता नहीं ये रिपोर्ट्स आने में और कितना वक्त लगेगा। ये लीजिए मैम आपकी रिपोर्ट्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपने सही कहा था, आपके पास एडवांस एनालिसिस है। इससे ये तो पता चल ही रहा है कि मेरी पेशेंट शर्लिन खुराना प्रेग्नेंट है। ये भी पता चल रहा है कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। थैंक्स। Congratulations. आ रही हो तुम्हारी शादी अटेंड करने शर्लिन, तैयार रहना। तब गुमसुम क्यों? शादी करनी है ना? नहीं करनी है डैड, नहीं करनी है। मेरा मन नहीं मान रहा है। बहुत देर हो गई है ना, अब कुछ नहीं हो सकता। जो हुआ ही नहीं वो हो गया। लोगों को क्या लग गया है? ऐसा क्या देख लिया है लोगों ने जो कभी था ही नहीं? डैड मैं कैसे समझाऊं? सही कहा तूने, कुछ नहीं हो सकता। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वाकई कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि तू और मैं अगर किसी को कुछ समझाने बैठेंगे, कुछ कहेंगे, तो बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे। बेटा, हम सबको नहीं समझा सकते, क्योंकि जो दिखता है कई बार वो धोखा होता है। ये बात हर कोई नहीं समझता। इसलिए जो होना था वो हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा तू सोचता है, लेकिन तेरा बाप ऐसा नहीं सोचता। तूने कहा है शादी नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या मतलब नहीं करेंगे? मतलब ये कि लड़की ठीक नहीं है। मतलब ठीक कैसे ठीक नहीं? अभी तक तो मेरे हाथ में रिपोर्ट्स भी नहीं आई। छोटी छोटी बातों पे सबूत मांगते हैं ये लोग। फिर ये तो शादी है, रिपोर्ट्स की वजह से नहीं रोक सकते। अरे तू चुप क्यों? तू बोलना। तो उन्हें अभी कहा ना कि लड़की ठीक नहीं। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि लड़की ठीक नहीं है। अब किसी में कोई गलतियां हैं, उस गलतियों को काउंट करने से अच्छा गलतियों को साफ ही कर। क्या कहना, क्या समझाना चाहता? तुझे कुछ समझ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, वक्त आने पे सबको समझ में आ जाएगा। प्रीता आ रही है, शर्लिन की रिपोर्ट्स ला रही है। एक बार शर्लिन का पर्दाफाश हो जाए, फिर ये शादी तो टूट के रहेगी। वो क्या आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसे बैठे हुए क्यों? शादी के लिए रेडी नहीं होना है आप लोगों को? ये मत कहना कि आप इन कपड़ों में आ रहे हो शादी में। प्लीज यार, शादी है, रेडी होना पड़ेगा। देख बेटा, मैं तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि मैं शादी में नहीं आ रही। मेरी तबीयत ठीक नहीं। पर वो... हाँ, मैं भी नहीं जा रही। अभी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो किसी को तो इनके साथ रहना ही पड़ेगा ना, तो नहीं जा रही। ठीक है, मान लिया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर एक बात बताइए, आप दोनों का चेहरा इतना लटका हुआ सा क्यों है? अब देख ना, कितनी अजीब बात है। तेरी माँ ने इससे पहले कभी ऐसा बर्ताव किया है? अच्छा ये बात है। जानकी आंटी, लाइफ में बहुत सारी चीजें पहली बार ही होती हैं। मुझे भी सही नहीं लगा ये, लेकिन आपको तो पता है ना, मम्मी का फ्रेंड की बेटी की शादी में जाने की जिद पकड़ के बैठी थी। और वैसे हम अगर उनकी नजर से देखें तो वो गलत नहीं है, वो सही है, शादी में तो गई है। लेकिन आप लोगों को इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? हाँ, क्यों नहीं है जरूरत?
अरे कल रात को 3 बजे टेलीफोन आया, मैं नींद में थी, नहीं देखा। सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ कि मैसेज भी आया हुआ है, वो भी रात को 3 बजे का, कि वो शादी में जा रही है, 1 हफ्ते के बाद आएगी। मुझे ये हरकत बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, मैं सरला से बहुत नाराज हूँ। अरे दादू प्लीज आप वहाँ से नाराज मत होइए। दोस्ती यारी के खातिर वो गई है शादी में, जाने दीजिए ना। इससे पहले मम्मा ने ऐसे कभी कुछ किया है? हाँ नहीं ना जानकी आंटी, नहीं किया ना मम्मा ने? चल तू ठीक कह रही है, मान लिया। अब तू तो जल्दी से पहुंच जा वहाँ, वरना देर हो जाएगी। अब हाँ, आप लोग पक्का नहीं आ रहे हो ना? हाँ हाँ नहीं आ रहे। मुझे ये कतई पसंद नहीं कि ऋषभ की शादी उस शर्लिन से हो। वो लड़की मुझे फूटी आंख नहीं भाती। और कोई वजह चाहिए तुझे मेरे ना आने की? नहीं दादू, समझ गई। आई अंडरस्टैंड आप क्या फील कर रहे हो। जानकी आंटी आप? मेरा भी यही समझ है, जो बीजी का कारण है ना, वही मेरा कारण है। और तेरी माँ ना, एक तो वैसे तेरी माँ नहीं है, तो मेरा तो आधा मजा वैसे ही खराब हो गया। लो माँ जी, खाना खाया, खा लीजिए। अरे यार इनके तो हाथ बंधे मिंटी, खाना अपन को खिलाना पड़ेगा। मैं नहीं खिलाऊंगा, मेरा हाथ काट लिया तो? हाथ तो मेरे भी काट सकती है। एक काम कर, हाथ खोल दे और सामने खाना रख दे। लेकिन हाँ नजर रखना, अभी खाना खा ले तब हाथ बांध देना, ठीक है? और वैसे भी भाग के कहाँ जाएंगी? है? खोल खोल हाथ खोल। लो माँ जी, खाना आ गया। अरे खा लीजिए, पापी पेट का सवाल है। मैं विनती करती, मुझे जाने दो। तुम्हारी भी तो माँ है ना, तुम भी किसी के बेटे हो, मैं भी माँ हूँ। मेरी बच्चियाँ बहुत परेशान होंगी वो मेरे लिए। तुम्हें शर्लिन ने ये सब करने के लिए कहा है ना? वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है। वो किसी का घर बर्बाद कर रही है, किसी परिवार को धोखा दे। मुझे जाने दो, मुझे मेरी बच्चियों के पास जाना। माँ जी खाना खाने के लिए बोला है, दिमाग खाने के लिए नहीं। चुपचाप खाना खाओ, ज्ञान मत दो। हेलो, क्या? अच्छा बॉस, पार्सल आ गया है। अरे वाह, अच्छा गुड न्यूज़ है। चलो चल। अरे माँ जी खाना खा लेना। शालिन, पुत्र बहुत खूबसूरत लग रही हो। किसी की बुरी नजर ना लगे तुम्हें। थैंक यू आंटी। शालिन, पहले भगवान का आशीर्वाद ले लो। इस घर की परंपरा है, होने वाली बहू पहले भगवान का आशीर्वाद लेती है, उसके बाद अपनी सास के हाथों से बनाया प्रसाद का भोग। वो कहते हैं ऐसा करने से सास बहू के रिश्ते की मिठास बनी रहती है, घर बना रहता है। तो तुम भी वही करो बेटा। जी। भगवान मुझे आशीर्वाद दो, मैं यहाँ जो करने आई हूँ कर लो। इस बने बनाए घर को तोड़ दो, सब कुछ बर्बाद कर दो और मेरा बदला पूरा हो जाए। भगवान तुम्हें मेरे बेटे के साथ हमेशा खुश रखे। ये तो अपशगुन हो गया, पूरा का पूरा प्रसाद मुझ पे गिर गया। नहीं आंटी, ये गलती से हो गया और गलती से हुई चीज को अपशगुन नहीं कहते। लेकिन शर्लिन, शादी के लिए तो मैंने यही साड़ी बनवाई थी, अब ये साड़ी तो खराब हो गई। अब मैं क्या पहनूंगी? आंटी, वो आपकी रेड और गोल्ड वाली साड़ी है, वो आप पे बहुत सुंदर लगती है। उसके साथ आपका मैचिंग का डायमंड पर्स, वो भी यूज कर लीजिएगा। वो क्या है ना, मेरी मॉम और मैंने भी रेड और गोल्ड पहना है, तो अगर आप भी वही कलर पहनोगे तो आप और मैं भी माँ बेटी लगेंगे। सास बहू से ज्यादा माँ बेटी का रिश्ता लगेगा हमारा। आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, जैसे तू बोल। जी। मैं चेंज कर लेती हूँ।
इस दाढ़ी वाले बकरे और शर्लिन के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और क्या चल रहा है ये मैं जल्दी प्रूफ कर दूंगा। सैमी। हाँ भाई। मोबाइल है तेरे पास? हाँ है। फुली चार्ज है? थोड़ा कम है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मेरे को दूसरा मोबाइल भी। गुड। तुझे पृथ्वी जहां जहां भी दिखे उसकी वीडियो बना। पृथ्वी और शर्लिन आपस में एक दूसरे को अजीब से लुक्स दे रहे थे, दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। लग तो मुझे ये भी रहा है कि ये शादी नहीं होगी, लेकिन वो क्या है ना, मुझे एक्स्ट्रा प्रूफ चाहिए वो दूसरी शादी तोड़ने के लिए, इस पृथ्वी और प्रीता की। गो। ये गिल्ली डंडा प्लेयर यहां क्या कर रहा है? मंडप में पंडित के पास क्या कर रहा है? अब इसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? क्या क्या करने क्या वाला है? आपको कुछ कहना है? नहीं पंडित जी, कुछ देना है, दक्षिणा। दक्षिणा तो शादी के बाद दी जाती है। ये शादी से पहले वाली है। वो मैं चाहता हूँ कि आप मुहूर्त को थोड़ा आगे बढ़ा दें। मगर मुहूर्त का समय तो हो गया है, अब दुल्हा और दुल्हन को मंडप में आने का भी समय हो गया है। काफी इंटेलिजेंट हैं आप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दुल्हा और दुल्हन को अभी मंडप में ना बुलाएं, कुछ देर बाद बुलाएं। अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवाऊंगा। अच्छा, तो आप फिर हमारे घर भी आ जाइए, हमारी पड़ोसन पे हमारा राव हो जाएगा, उसे मालूम पड़ जाएगा कि आप हमारे घर आए हैं। लेकिन आप आएंगे ना? मौके पे चौका मारे पंडित जी। चलिए आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा। जी जी। पंडित जी, मुहूर्त का समय हो रहा है। नहीं नहीं, मुहूर्त थोड़ा आगे बढ़ गया है, ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मुहूर्त थोड़ी देर बाद का है। अब कौन से ग्रह नक्षत्र? मैं भी पूजा कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको हम ग्रह नक्षत्र के चाल के बारे में बता देंगे। ये प्रीता अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई यार? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। मैं कब से शर्लिन का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी, अब हो जाएगा। अरे क्या हुआ, ऑटो रोक क्यों दिया? मैडम कहा था ना कुछ टाइम पहले, ऑटो का ब्रेक टूट गया था, तो कभी कभी बंद पड़ जाती है और स्टार्ट होने में टाइम लगता है। भैया टाइम ही तो नहीं है मेरे पास, कैसी बातें कर रहे हो? तो मैडम आप दूसरा ऑटो पकड़ लीजिए। हाथ दुखती, कमाल है। ये सब ऑटो तो पार्क्ड है, ना कोई ऑटो दिख रहा है, ना कोई गाड़ी दिख रही है। मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? जिस दिन कहीं जाने की जल्दी होती है ना, उसी दिन ये सब मुसीबतें पड़ती हैं। Oh God, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो शर्लिन एक बार फिर जीत जाएगी और ऋषभ जी की शादी शर्लिन से हो जाए। नेवर, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। Come on, Preeta, pick the phone यार। यार ये प्रीता फोन क्यों नहीं उठा रही? और अब तक आई क्यों नहीं यार? कहाँ रह गई? करण बेटा। जी। अरे ऐसे क्यों वीडियो बना रहे हो? क्यों मतलब? करण भाई ने मुझे पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बोला है, पूरी पार्टी में उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, कहाँ जाता है क्या करता है सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। फिर जो मेरा मोबाइल का कैमरा ना उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करेगा, बचेगा नहीं वो तुम। अरे तो तुम क्या फिर ऐसे मोबाइल लेके शुरू हो जाओगे क्या उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए? यार लोग देखेंगे यार कि तुम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ऐसे मत रिकॉर्ड करो। तो कैसे करूं? अब जैसे ये तुम्हारा फोन है, ठीक है, उसको ऐसे हाथ में लो, एक्टिंग करो कि तुम गेम खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, और ये जो अपने थम्स है ना
इसके मूवमेंट रखना ताकि लोगों को लगे कि हाँ एक्चुअली गेम खेल रहा है ये बंदा। ओके, और जो अपना कैमरा है ना वो टारगेट पे सेट, एकदम सेट रखना। और अगर तुम्हें आजू बाजू आसपास देखना है तो कैमरे के थ्रू देखना है ऐसे, ताकि लोगों को लगे कि तुम यू आर प्लेइंग गेम और समथिंग। क्या बात है यार, क्या दिमाग है तुम्हारा लम्बू। मैं तो हमेशा कहती रहती हूँ कि मुझसे कुछ सीख लो, स्मार्ट बन जाओगे। ठीक है, कह ये सब छोड़ो, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तुम अपने फोन से नजर रखना, मैं अपनी आंखों से नजर रखूंगी। मुझ पे? अरे नहीं, पृथ्वी पे। आती हूँ। पंडित जी, मैंने अभी अभी अपने गुरुजी से बात की है, वो तो कह रहे हैं कि शादी का मुहूर्त हो गया है। नहीं, अभी थोड़ा वक्त है। नहीं पंडित जी, मैंने भी अपने गुरुजी से अभी भी बात की, वो भी कह रहे हैं वक्त हो गया है। कोई ग्रह नक्षत्र कुछ प्रॉब्लम ही नहीं किसी में। आप शायद गलत देख रहे हैं, एक बार फिर से देखिए। संजना, मैं शर्लिन को लेके आती हूँ। रुक जाओ शर्लिन। क्या हुआ प्रीता? तुम तो मेरी शादी रोकने जा रही थी, तो जाओ ना, मुझे क्यों रोक रही हो? मुझे तुम्हें रोकने का कोई शौक नहीं। इनफैक्ट तुम जैसे कुछ लोगों को रोकने से तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा वक्त रुक जाता है। लेकिन अब तुम मेरे सामने आ ही गई हो और शगुन की बात कर रही हो, तो मैंने सोचा तुम्हें भी शगुन डाल ही दूं। और वो शगुन ये है कि तुम एक बहुत बड़ी अपशगुन हो। हाँ, आज तुम्हारे मुंह पे कहती हूँ, अब इसे मेरा थप्पड़ समझो या मेरी बद्दुआ, क्योंकि तुम एक इतनी बदतमीज, गिरी हुई, घटिया, बददिमाग लड़की हो कि तुम्हारी शादी तो क्या, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर भी हो जाएगा ना, तो वो इंसान जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि तुम लड़की के नाम पर एक कलंक हो। एक लड़की की इज्जत उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, और ये पूंजी तो तुम कब की गवा कर बैठी हो। किसी और के बच्चे को अपने पेट में पाल रही हो और ऋषभ लूथरा से शादी करना चाहती हो। क्यों? ना तुम्हें उससे प्यार है, ना प्यार की कोई गुंजाइश है। भगवान जाने किसी और की अमानत अपने पेट में लेकर तुम ऋषभ जी से शादी क्यों करना चाहती हो? अरे प्रीता, भगवान जी को टेंशन क्यों दे रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं ऋषभ लूथरा से शादी क्यों कर रही हूँ। क्यों? नहीं, शादी का ढोल इतनी आसानी से थोड़ी फटता है। उसे फाड़ने के लिए तो जोर से बजाना पड़ता है, अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। तो जाओ, अपनी ताकत लगाओ, जितना जोर से बजाना है बजाओ, जो करना है करो। वो क्या है ना तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ना ही तुम मुझे पसंद हो। तो ये जो शादी वाला सीक्रेट है ना, इसे सीक्रेट रहने देते हैं, समझी तुम? शादी के ढोल वहां बजते हैं जिनकी शादी शादी कहलाई जाती है, लेकिन तुम्हारी शादी पता है क्या कहलाई जाएगी? क्या? तबाही। क्योंकि तुम एक चलती फिरती तबाही हो। अगर तुम बहू बनकर इस घर में आ गई तो इस घर की खुशियों को तबाह कर दोगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात तुम जरूर जान लो कि मेरे होते हुए ये तबाही करने से मैं तुम्हें रोकूंगी। तुम्हें दुल्हन बनकर इस घर में पैर रखने से मैं तुम्हें रोकूंगी। कैसे? ये दिखाकर। माना कि बहुत पापड़ बेलने पड़े कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाए, लेकिन फाइनली तुम्हारा सच सामने आ ही गया। किसके सामने? तुम्हारे सामने? ओह गॉड प्रीता, ये सच्चाई तो तुम्हें बहुत पहले से पता थी। इनफैक्ट जब से मेरा बेबी 1.5 मंथ का था तब से। But I'm very upset प्रीता, तुम्हें इतने पहले से पता है, फिर भी तुमने मुझे आज तक कांग्रेचुलेट नहीं किया। How rude of you! कितनी गंद लड़की हो तुम। एक्चुअली नहीं, गंद भी रिसाइकल होकर किसी के काम आ जाता है। तुम उससे भी गई गुजरी हो, बेशरम। एक्चुअली तुम तो उस टाइप की लड़की हो ही नहीं जिसे शर्म आए। तुम किस टाइप की लड़की हो उसका सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है। इन शॉर्ट, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, जिसे अब मैं बाहर जाकर सबके सामने डिस्प्ले करूंगी, और फिर तुम्हारे काले साए से ये परिवार बच जाएगा।
You're over, शर्लिन। तुम्हारी कहानी खत्म। शट अप प्रीता अरोरा, शट अप। मैं तुम्हारा लेक्चर इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेरे अगेंस्ट पावर है। मैं इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि मेरे हाथों में मेरी शादी का मुहूर्त है। मैं ऑलरेडी दुल्हन बन चुकी हूँ। और वो क्या है ना, तुम्हारा प्लान बर्बाद करने के चक्कर में मैं अपना मेकअप नहीं बर्बाद कर सकती। So just get lost. Really? तुम्हें तुम्हारे मेकअप की पड़ी है? अरे तुम्हारी पूरी शादी बर्बाद होने वाली है, तुम देखो तो सही। तुम्हारा मेकअप ही नहीं उतरेगा, इस घर के लोगों के दिलों से, उनके सिरों से, इस घर की चौखट से भी तुम उतरोगी शर्लिन, क्योंकि तुम किसी की बहू बनने के लायक ही नहीं हो। तुम तो लड़की कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारी सिर्फ नियत और तुम्हारी करतूतें काली नहीं है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारी जुबान सब काला है, काली कलंक। तुम तो किसी के सामने से भी गुजर जाओ तो उसकी जिंदगी खराब हो जाए। प्रीता, अगर ऋषभ जी से शादी कर कर तुम इस घर में आ गई तो इस घर की खुशियां, रौनक, रिश्ते, नाते सब बर्बाद कर दोगी। ग्रहण लगा दोगी इस घर की खुशियों पर। ओ सॉरी, ऐसा कर देती अगर मैं यहाँ नहीं होती। अब जो मैं यहाँ हूं तो दुल्हन बनना तो दूर, तुम मंडप पर बैठ के दिखाओ। लूथरा फैमिली की जिस जमीन पर तुम खड़ी हो ना, वो जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे से खींच लूंगी।